सोचो, सबसे तेज, सबसे जबरदस्त धमाका जो आप सोच सकते हैं, अब उसको 1 अरब सूरज की एनर्जी से मल्टीप्लाई करो। वही है दोस्तों एक सुपरनोवा, एक तारे की एक्सप्लोसिव डेथ। सुपरनोवा कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होते हैं जो एक स्टार के लाइफ साइकिल का एंड होता है। 2 मेन टाइप्स होते हैं। एक टाइप में एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपने पास वाले स्टार से मैटर खींचता है, जिससे एक रनअवे न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाती है। दूसरे टाइप में मैसिव स्टार्स होते हैं जिनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, जिससे उनका कोर कोलैप्स हो जाता है और एक शॉकवेव ट्रिगर होता है। ये एक्सप्लोजन्स पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट हो सकते हैं और स्पेस में बहुत सारी एनर्जी और मैटर रिलीज करते हैं। अपनी डेथ में सुपरनोवा लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और यूरेनियम। सुपरनोवा के बिना हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स, लाइफ और हम जैसे लोगों के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होते। स्टार्स हमारी तरह एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। वो पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। सब कुछ एक बड़े ठंडे गैस और डस्ट के क्लाउड से शुरू होता है, जिसे नेबुला कहते हैं। ग्रेविटी गैस और डस्ट को एक साथ खींचती है, जिससे कोर बहुत ज्यादा प्रेशर में गर्म हो जाता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक एक क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ जाता और एक स्टार पैदा होता है। कोर में तेज हीट और प्रेशर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करते हैं, जो स्टार्स को पावर देता है। हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, जिससे स्टार लाखों अरबों सालों तक शाइन करता है। आखिरकार स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। छोटे स्टार्स जैसे हमारा सूरज अपनी आउटर लेयर्स छोड़ देते हैं और एक व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, जबकि बड़े स्टार्स का सुपरनोवा बनना तय होता है। सारे सुपरनोवे एक जैसे नहीं होते। ज्यादातर एक्सप्लोजन्स 2 मेन टाइप्स के होते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स कभी-कभी ऐसे इवेंट्स देखते हैं जो इजीली कैटेगराइज नहीं होते। ऐसा ही एक अनोमली हाल ही में देखा गया, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स को अपने अनयूजुअल लाइट कर्व से अट्रैक्ट किया। इस सुपरनोवा का ब्राइटनिंग अनएक्सपेक्टेडली स्लो और प्रोलॉन्ग्ड था, जो एक अलग ओरिजिन स्टोरी की ओर इशारा करता है। कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ये 2 व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के मिलने से हुआ होगा। ऐसे आउटलायर्स को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स स्टेलर एवोल्यूशन के अपने मॉडल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं। रेयर सुपरनोवे डिस्टेंट यूनिवर्स को समझने में मदद कर सकते हैं और अर्ली कॉस्मोस की झलक दिखा सकते हैं। गैलेक्सी फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के कॉस्मिक ड्रामा में सुपरनोवे का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक्सप्लोजन्स नए स्टार्स की बर्थ में हेल्प करते हैं और गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। जब एक सुपरनोवा फटता है तो वो एक शॉकवेव रिलीज करता है जो आसपास के इंटरस्टेलर मीडियम को कंप्रेस करता है। ये कंप्रेशन पास के क्लाउड्स के कोलैप्स को ट्रिगर कर सकता है, जिससे नए स्टार्स बनते हैं। शॉकवेव इंटरस्टेलर मीडियम में बड़े कैविटीज भी बना सकता है, जिससे गैलेक्सी में गैस और डस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है। सुपरनोवे इंटरस्टेलर मीडियम में अपने फायरी कोर्स में बने हैवी एलिमेंट्स फैलाते हैं। ये एलिमेंट्स नए स्टार्स और प्लैनेट्स में शामिल हो जाते हैं, जिससे यूनिवर्स की केमिकल डाइवर्सिटी बढ़ती है। हर सुपरनोवा एक्सप्लोजन स्टेलर बर्थ, डेथ और रीबर्थ के कॉस्मिक साइकिल में कंट्रीब्यूट करता है और आज हम जो गैलेक्सीज देखते हैं उन्हें शेप देता है। पीरियोडिक टेबल क्रिएशन की कॉस्मिक एल्केमी की कहानी बताता है। हाइड्रोजन और हीलियम बिग बैंग में बने थे, लेकिन हेवियर एलिमेंट्स की ओरिजिन स्टोरी ज्यादा ड्रामेटिक है। स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस लाइटर एलिमेंट्स से हेवियर एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन आयन से हेवियर एलिमेंट्स को फ्यूज करने के लिए रिलीज होने वाली एनर्जी से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सुपरनोवा के दौरान एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और डेंसिटीज न्यूट्रॉन कैप्चर के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिससे आयन से हेवियर एलिमेंट्स बनते हैं। ये हेवी एलिमेंट्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन से स्पेस में फैल जाते हैं और नए स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ में शामिल हो जाते हैं। हमारे ब्लड में आयरन, बोन्स में कैल्शियम, ज्वेलरी में गोल्ड, ये सब स्टार्स के कोर्स में बने थे जो बहुत पहले रहते थे और मर गए। सुपरनोवे कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के अपने एक्ट में क्रिएटर्स बन जाते हैं
और यूनिवर्स को कॉम्प्लेक्सिटी और लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक से एनरिच करते हैं।